नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजनीति पसंद नहीं थी, विधायक बनी कल्पना सोरेन ने बताया क्यों उतरना पड़ा मैदान में। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब उनके पति हेमंत सोरेन को ईडी ने एक कथित जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार कर लिया तो राजनीति में उतरना उनकी मजबूरी बन गई। उन्होंने गांडेय विधानसभा से उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और भाजपा उम्मीदवार दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 मतों से हराया। यह सीट झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की तुलना शेरनी से की थी और वह शेरनी अपनी नई भूमिका के लिए तैयार हो रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा में नई जान फूंकने का श्रेय जाता है। बता दें कि कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव में झामुमो का नेतृत्व किया और भाजपा पर विपक्षी गठबंधन इंडिया को कुचलने का आरोप लगाकर लोगों का समर्थन जुटाया। अपने पति की गिरफ्तारी के बाद से ही वह इस बात पर जोर दे रही है कि आदिवासियों को डीएनए में झुकना नहीं है। झारखंड के ये 4 एमएलए बन गए सांसद, बीजेपी जेएमएम के ये विधायक जाएंगे दिल्ली। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में 12 विधायक चुनावी मैदान में थे। इन 12 विधायकों में से 4 अब सांसद बन गए हैं। झारखंड में इन चुनाव में भाजपा को झटका लगा है। चुनाव के परिणाम भाजपा की उम्मीद से उलट आए हैं। पिछले चुनाव में 1 सीट पर रहने वाली जेएमएम को इस बार 3, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली। हालांकि इंडिया गठबंधन की सीटें भाजपा से कम रही। इन चुनाव में 2 भाजपा विधायकों और 2 जेएमएम विधायकों को जीत मिली है। बता दें कि इन चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 7 मौजूदा विधायकों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4, कांग्रेस ने 2 और भाकपा माले ने 1 विधायक को प्रत्याशी बनाया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 3 विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था। बता दें कि झामुमो के 2 बागी विधायकों ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। झारखंड में होगी 33,000 शिक्षकों की भर्ती, कब शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, अंतिम चरण में सर्वे। जी हां, आपको बता दें कि आदिवासी बहुल झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय और स्थानीय भाषा में पढ़ाई जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा विभाग 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी माह से शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। राज्य में 34,847 प्राथमिक विद्यालय हैं। सभी विद्यालयों में जनजातीय और स्थानीय भाषा की पढ़ाई के लिए घंटी आधारित शिक्षक रखे जाएंगे। प्रति घंटी करीब 200 रुपये भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग के स्तर पर इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक से गुरुवार को रांची लौट रही हैं। इसके बाद वे अपने आवास पर नहीं बल्कि सीधे प्रोजेक्ट भवन पहुंचेंगे और सरकार के कार्यों को फास्ट ट्रैक पर लेकर आएंगे। सूत्रों के अनुसार कई नई योजनाओं को चंपई सरकार अगले 3 से 4 माह में धरातल पर उतारेगी। राज्य की भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने पर राज्य सरकार का जोर है। बता दें कि झारखंड में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 12,314.21 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। झारखंड में आदिवासियों का भरोसा नहीं जीत पाई बीजेपी, गढ़ में कांग्रेस जेएमएम ने कर दिया क्लीन स्वीप। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार को देश में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। इन चुनाव में झारखंड में भाजपा को झटका लगा। पिछली बार प्रदेश की 11 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा इस बार 8 सीटों तक ही सिमट गई। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़त हासिल कर ली। दोनों को मिलाकर 5 सीटों पर जीत मिली। ये सभी 5 सीटें आदिवासी बहुल इलाके की है। बता दें कि पिछले कई सालों से भाजपा आदिवासियों पर भरोसा जताने का प्रयास कर रही है। हालांकि भाजपा को इस प्रयास में अभी सफलता नहीं मिली है। इतना ही नहीं, भाजपा ने आदिवासी समुदाय से आने वाले राज्यसभा सांसद समीर उरांव को पार्टी के जनजातीय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और रांची की मेयर आशा लकड़ा को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया और राष्ट्रीय SC/ST आयोग का सदस्य भी बनाया गया। इसके साथ ही भाजपा ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति भी बना दिया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सभी प्रयासों का कोई लाभ भाजपा को नहीं मिला। भाजपा प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें हार गई। हालांकि झारखंड के आसपास के राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिला। कौन है झारखंड के ये सांसद जिन्हें गले लगाकर कल्पना सोरेन ने दी बधाई, सियासी गलियारे में चर्चा।
जी हाँ, आपको बता दें कि राजनीति और चुनाव की दुनिया में प्रतिद्वंद्विता और रणनीतिक चले आम बातें हैं, लेकिन जब धुर विरोधी गले शिकवे भुलाकर निजी पलों को साझा करते हैं तो राहत की अनुभूति होती है। झारखंड से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। बता दें कि झारखंड लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद को जीत मिली। सांसद को मिली जीत के बाद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी सांसद को गले लगाकर जीत की बधाई दी। दोनों की तस्वीर सामने आने पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाली तस्वीर शेयर की है। फोटो में वह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को खुशी से गले लगाकर नजर आ रही है। अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर बता दें कि हाल ही में गिरिडीह जिले की गांडेय विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर विधायक बनी कल्पना सोरेन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, झारखंड की दोनों विजयी महिला सांसदों आदरणीय बड़ी बहन जोबा मांझी और अन्नपूर्णा देवी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे बेहद खुशी है कि आप दोनों लोकसभा में झारखंड की आधी आबादी की मजबूत आवाज बनेगी और हमारे मुद्दों को देश के पटल पर रखेगी और उनका अस्थायी समाधान निकालेगी। आप दोनों को जोहार। चौरधारा और बलकुदरा क्षेत्र में 25-25 हजार व रास्ते के किनारे लगेंगे 3000 पौधे। बांस और पीवीसी गेबियन से किया जाएगा घेराव। जी हां, बता दें कि पतरातू वन क्षेत्र प्रमंडल ने पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के लिए इस वर्ष गांव और मार्गों में 70,000 फलदार, छायादार और इमारती पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वन विभाग ने भुरकुंडा हुमरूगढ़ा वन कार्यालय स्थित अस्थायी पौधशाला में करीब 25,000 पौधा तैयार किया है। साथ ही 25,000 पौधे और तैयार करने पर काम चल रहा है। वन विभाग के पौधशाला में दर्जनों प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं जो पौधारोहण के लिए तैयार हो गए हैं। साथ ही वन विभाग द्वारा आम लोगों के लिए अस्थायी पौधशाला भुरकुंडा में 5 रुपए दर से प्रति पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि वन विभाग चौरधरा में 25 हेक्टेयर में 25,000 पौधे और बलकुदरा के क्षेत्र में 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ इसके अलावा नलकारी नदी किनारे भुरकुंडा, सौदाडीह और जयनगर में 12,000 पौधे लगाए जाएंगे। हार कर भी हीरो बन गए जयराम महतो, झारखंड में एनडीए और इंडिया के लिए क्यों खतरे की घंटी। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की राजनीति में एक नए चेहरे ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। गिरिडीह लोकसभा सीट से हारने के बावजूद जयराम महतो झारखंड की राजनीति में नए हीरो बनकर सामने आए हैं। गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो ने 3,47,322 वोट लाकर यह साबित कर दिया कि झारखंड की राजनीति में आने वाले समय में वे बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। बता दें कि गिरिडीह लोकसभा सीट पर एक बार फिर से आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत दर्ज की। उन्होंने झामुमो उम्मीदवार मथुरा प्रसाद महतो को 80,880 वोटों से हराया। यहां जयराम महतो तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उन्होंने हर राउंड में शानदार प्रदर्शन कर सभी 6 विधानसभा में अच्छी उपस्थिति दर्ज की। जयराम महतो को 3,47,322 वोट मिले। उनके वोट की चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है। बता दें कि जयराम के वोट से यह तय हो गया है कि आने वाले समय में वे झारखंड की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले हैं। जयराम महतो की दमदार उपस्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे मथुरा महतो से मात्र 23,000 वोटों से ही पीछे रह गए। पटना में आगे पीछे दिल्ली पहुंचे तो अगल बगल, जानिए नीतीश तेजस्वी की फ्लाइट वाली फोटो में छिपा राज। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक ही विमान से कल पटना से दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि पटना में दोनों नेता सवार हुए तो दोनों की आगे पीछे बैठने वाली तस्वीर सामने आई, लेकिन पटना से दिल्ली के बीच करीब 1.5 घंटे के सफर में ही तस्वीर बदल गई। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने से पहले दोनों नेता आगे पीछे से अगल बगल बैठे नजर आए। बता दें कि पटना से दिल्ली पहुंचने पर सीएम नीतीश कुमार जब एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। नीतीश कुमार ने कहा, सरकार तो बनेगी ही, लेकिन सरकार किसकी बनेगी। इस सवाल पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। इस सवाल का जवाब दिए बिना वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। बता दें कि दिल्ली पहुंचने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम सभी इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। बैठक शाम 6 बजे है। बैठक में देखते हैं कि सभी की क्या राय होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत होने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए क्या क्या होता है। तेजस्वी ने कहा, मेरा देश महान है और देश की जनता ने पीएम मोदी को हराया है। मैं देशवासियों को धन्यवाद देता हूं। तानाशाही के खिलाफ वोट किया है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया है। जनता मालिक है। शाम की बैठक में देखते हैं क्या निर्णय होता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।